राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 3 सितंबर को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं और आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम रहने वाला है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगस्त का महीना इतिहास में आज तक का सबसे गर्म और शुष्क रहा। पूरे भारतवर्ष में -36% की बारिश की कमी रही। सामान्य से जो एवरेज होता है उससे -36% जो है बारिश पूरे भारतवर्ष। अलग अलग हालांकि डिविजन्स में कमी कुछ कम थी, कहीं पर ज्यादा बारिश हुई, कहाँ पर कम बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तो ओवरऑल भारत में -36% की कमी थी। अब सितंबर का महीना जो है नई उम्मीदों के साथ आ रहा है, क्योंकि बारिश अगस्त में तो नहीं हुई। किसानों की फसलें सूख रही हैं। काफी सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर कुछ एक पैचेस में सूखा ऑलरेडी पड़ चुका है और वहां पर बारिश की भारी मात्रा में कमी है। सितंबर से काफी ज्यादा उम्मीद भारत कर रहा है कि अब मानसून रिवाइव होगा और उसका असर देखने को मिलेगा। एल नीनो का इम्पैक्ट बरकरार है, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी कि लो प्रेशर एरिया, कम दबाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बने और वो भारत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, वो संकेत हमें पहले सप्ताह से ही देखने को मिल रहे हैं। यानी आने वाले सप्ताह में मानसून रिवाइव करता भारत में दिखेगा। अभी अगर वर्तमान में सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण किया जाए 3 सितंबर दोपहर के समय, तो देखा जा सकता है कि पूर्वी भारत में ही लगभग मानसून एक्टिव है। बंगाल में, झारखंड के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में ही सीमित भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। जब लो प्रेशर एरिया बनता है उससे पहले इन इलाकों में पूर्वी हवाएं पहुंच जाती हैं, जिसके चलते गरज चमक के बादल बनते हैं। वही प्रियम्पटिव जो है साइंस दिख रहे हैं कि मानसून एक्टिव होने वाला है। हालांकि उत्तर पश्चिमी भारत, केंद्रीय भारत में जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के भी काफी सारे हिस्सों में मौसम बिल्कुल साफ, शुष्क और गर्म बना हुआ है। पश्चिमी हवाएं बहुत ज्यादा यहाँ पर सक्रिय हैं, जो कि सूखी हैं, गर्म हैं और बहुत ड्राई वेदर कंडीशंस बनी हुई हैं। जहाँ लो प्रेशर एरिया यहाँ पर विकसित होने वाला है, अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन में बना हुआ है। अगले 48 घंटों में पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास, जो उड़ीसा तट के आसपास लो प्रेशर एरिया में ये तब्दील होने वाला होगा। यानी बादलों का जमावड़ा भी बंगाल की खाड़ी में और बढ़ेगा और फिर वो भारत की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के आसपास बैठा हुआ, जिससी के चलते जो है उत्तर पश्चिमी भारत और केंद्रीय भारत में शुष्क गर्म हवाएं पहुंच रही हैं और काफी ज्यादा ड्राई हैं, जिसकी वजह से कोई भी बारिश की गतिविधियां या फिर लोकलाइज्ड भी बादल इन इलाकों में विकसित नहीं हो पा रहे हैं। और यही आने वाले दिनों में एक रिज का भी काम कर सकता है कि जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी से केंद्रीय भारत की तरफ बढ़ेगा, उसको शायद ही उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ ना बढ़ने दे। इसकी स्थिति काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जो बात की गई है कि लो प्रेशर एरिया बनने वाला है सप्ताह के बीच में, मध्य में, यानी मंगलवार और बुधवार के आसपास देखने को मिलेगा, 5-6 तारीख के आसपास, कि ये छत्तीसगढ़ के आसपास मौजूद हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर हवाएं सर्कुलेट लगातार कर रही हैं। पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से होते हुए पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी तक आनी शुरू हो जाएंगी। यानी नमी वाली हवाएं जो है उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी राज्यों में भी दाखिल होंगी, पहाड़ी राज्यों तक भी, उत्तराखंड, हिमाचल तक पहुंचना शुरू कर देंगी। इसी के साथ फिर वो घूम कर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कन्वर्जेंस पूरा बनता हुआ दिखाई देगा। मानसून एक्सिस जो है, जिसका पूर्वी हिस्सा लगातार हिमालयी क्षेत्रों पे बना हुआ था, वो नीचे आना शुरू हो चुका है। अगले 48 घंटे में जैसे ही लो प्रेशर एरिया बनता है, वो सामान्य स्थिति से नीचे आकर यहाँ उड़ीसा से लगते हुए और पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास बन चुका होगा और पश्चिमी शेरा लेकिन अभी भी यूपी के आसपास से गुजर रहा होगा। आगे ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा कन्वर्जेंस जो है दिल्ली एनसीआर, हरियाणा के आसपास भी बनता दिखाई देगा। तो ओवरऑल वेदर सिस्टम कुछ इस प्रकार से रिएक्ट करेगा। पश्चिमी हवाएं जो कि ऑफशोर ट्रफ को एक्टिवेट करती हैं, ये भी धीरे धीरे एक्टिव होती दिखाई देंगी आने वाले सप्ताह में। यानी कि पश्चिमी तट, घाट सेक्शन के सारे इलाकों में भी मानसून एक्सिस जो है अब धीरे धीरे तीव्र होगी, मानसून ट्रफ तीव्र होगी, नमी की मात्रा बढ़ेगी और बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर बढ़नी शुरू हो सकती हैं। अब सीधा मॉडल आउटलुक से देख लेते हैं कि किस प्रकार से दिख रहा है कि मंगलवार यानी 5 तारीख के आसपास मौसम रहेगा। अगले 24 घंटे में कोई खास बड़ा बदलाव नहीं आएगा। वही पूर्वी राज्यों में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में बिखरे तौर पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। ज्यादा फैलाव में वृद्धि बारिश की या फिर केंद्रीय भारत की तरफ नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही लो प्रेशर एरिया उड़ीसा तट के आसपास बनेगा और नमी की मात्रा पुश होनी शुरू हो जाएगी, मानसून एक्सिस एक्टिवेट हो जाएगा, तो 5 और 6 तारीख से बारिश का फैलाव भी बढ़ेगा। और वही मॉडल लगातार इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर हम देखें कि 5 तारीख को यानी कि ट्यूसडे को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो फैलाव बारिश का आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी भारत से ही शुरू करते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के पूर्वी भाग, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर
और कुछ एक पूर्वी राजस्थान के हिस्से ऐसे होंगे जहां पर 0 से 25% हिस्सों में जो है हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 5 तारीख को देखने को मिल सकती हैं या फिर 6 तारीख की सुबह आज सुबह तक देखने को मिल सकती हैं। सिमिलरली पश्चिमी यूपी में भी बहुत ही कम मात्रा में बारिश होगी, 0 से 25% हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि पूर्वांचल और केंद्रीय यूपी बिहार में ठीक ठाक फैलाव रहेगा बारिश का, और बारिश जो है एक्यूमुलेशन वाइज भी मध्यम से भारी हो सकती है। 50 से लेकर 70-80 मिलीमीटर के बीच में बरसात हो सकती है और 50 से लेकर 75% हिस्सों में इसका फैलाव देखने को मिल सकता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा लाभदायी रहेंगे आने वाले दिनों में। मंगलवार और खासकर बुधवार के आसपास यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 100% हिस्सों में बारिश होगी, और वो भी अच्छी खासी बारिश यानी 50 से लेकर 150 मिलीमीटर के बीच में बारिश एक्यूमुलेट होती दिख रही है झारखंड में, उड़ीसा के पश्चिमी भागों में, पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़, और धीरे धीरे दिखेगी कि ये पूर्वी मध्य प्रदेश, जबलपुर, कटनी, भोपाल तक भी आनी शुरू हो जाएगी। तो इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। थोड़ी बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी हो सकती है। 50% हिस्सों में यहाँ पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। दक्षिण की तरफ चलते हैं तो महाराष्ट्र में जहाँ पर लगातार थोड़ी बहुत बारिश जो नागपुर, विदर्भ के आसपास हो रही है, वो अंदरूनी भागों में भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के हिस्सों में भी 5 तारीख से बारिश दाखिल होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि फैलाव 5 तारीख को इतना अत्यधिक नहीं होगा, 25 से 50% हिस्सों तक रह सकता है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के कुछ ऐसे भाग होंगे जहां पर 100% हिस्सों तक बारिश होगी और अक्यूमुलेशन भी ज्यादा होगा। लगभग 50 से लेकर 150-200 मिलीमीटर तक भी बारिश के आंकलन हो सकते हैं। यानी कि भारी बारिश इन क्षेत्रों में होने वाली है, किसानों को काफी राहत यहाँ पर मिलेगी। और वेस्ट कोस्ट पे जहां पर हम कह रहे हैं कि मानसून एक्टिव होता दिखाई देगा, सबसे पहले केरला और कर्नाटका के तट और घाट सेक्शन वाले जो इलाके होंगे, यहाँ पर भारी बारिश के साथ शुरुआत होने वाली है आने वाले सप्ताह में। धीरे धीरे कोंकण, मुंबई के आसपास जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, लेकिन गुजरात में मौसम मंगलवार तक या फिर बुधवार तक शुष्क ही रहने की संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसके बाद देखते हैं कि 6 तारीख को, जैसे कि बात की, जो लो प्रेशर एरिया है अंदर जरूर आएगा, लेकिन वो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के आसपास एक रिज बैठा हुआ है। उत्तर पश्चिमी भारत को भी वो प्रेरित है, इसलिए सारी ड्राई इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लगातार चलती रहेंगी। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के आसपास आके रुक जाएगा, ठहर सा जाएगा, ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी, पश्चिम की तरफ आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि सारी बारिश जो है पूर्वांचल में, पूर्वी मध्य प्रदेश, केंद्रीय मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के हिस्सों में होगी। यहाँ पर फैलाव काफी अत्यधिक होगा, अच्छी बारिश होगी, काफी सारे इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और लगातार जो बारिश अभी देखने को मिल रही थी कि मिस हो रही थी, पूरे अगस्त में ही हुई कि 2-3 दिन लगातार बारिश हो, उस प्रकार की बारिश की गतिविधियां इन इलाकों को प्रभावित करने वाली हैं। तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूर्वी यूपी के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों के लिए, मध्य प्रदेश के भी पूर्वी और केंद्रीय भागों के जो किसान हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर मानसून आने वाले सप्ताह में रिवाइव हो जाएगा। थोड़ी बहुत ही चिन्हित इलाकों में बारिश उत्तर पश्चिमी भारत में भी बढ़ेगी, लेकिन पूरी तरीके से रिवाइवल सप्ताहांत तक नहीं देखने को मिलेगा। गुजरात में भी आने वाले सप्ताहांत से पहले बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं कम है। यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत के किसानों पर दबाव अभी भी रहेगा क्योंकि गर्मी मौजूद रहेगी, बारिश बढ़ने वाली नहीं है, फसलें अभी भी सूख रही है। तो उत्तर पश्चिमी भारत के लिए तो अभी अगले सप्ताह कोई बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन केंद्रीय भारत तक तो जो है और पूर्वी भारत में काफी बड़े पैमाने पर मानसून रिवाइव करेगा और जबरदस्त एंट्री होने वाली है। अगर ये मानसून फ्लो, जो लो प्रेशर एरिया और एक्सिस यहाँ पर स्टक हो जाती है, तो एक ही जगह पर काफी ज्यादा बारिश होती है और नदी नाले भी उफान पे आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जुलाई में एकदम से बारिश हुई थी, उसी प्रकार से ये दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बाद बैक टू बैक 2 लो प्रेशर एरिया और बनेंगे बंगाल की खाड़ी में, भारत में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे जो रिज है वो कमजोर होना शुरू होगा, क्योंकि जब लो प्रेशर एरिया डोमिनेट करना शुरू करेगा, अंदरूनी पुश मारना शुरू करेगा, मानसून एक्सिस भी टहलेगी, तो रिज या तो निष्प्रभावी हो जाएगा या फिर थोड़ा सा पश्चिम की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि असर उत्तर भारत में भी जो है दूसरे तीसरे सप्ताह में, सितंबर में अच्छी बारिश लेकर आ सकता है। तो अभी सितंबर का इस प्रकार से विश्लेषण है। जो अगस्त में कमी देखने को मिली वो रह गई, लेकिन सितंबर कहीं ना कहीं नॉर्मल बारिश के साथ या फिर सामान्य से थोड़ी सी अत्यधिक बारिश के साथ अपने महीने के एवरेज के हिसाब से खत्म कर सकता है। लेकिन इसमें अभी थोड़े बहुत बदलाव होते रहेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये बात पक्की है कि अगस्त के मुकाबले सितंबर में काफी अच्छी बारिश भारत के काफी सारे राज्यों में देखने को मिलने वाली है। तो ये महीना काफी एक्टिव रहेगा, काफी एक्टिवली हम भी अपडेट करते रहेंगे। इसीलिए अपने चैनल लाइव वेदर ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।